नमस्कार। आज बात करेंगे आयुर्वेद के ऊपर। आयुर्वेद पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, आयुर्वेद जो है वो भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया है। इसके दो मत है। एक तो कहते हैं कि जी ये यजुर्वेद से आया है, और दूसरा कहते हैं कि जी ये ऋग्वेद से आया है। 4 प्रकार के वेद आप लोगों को पता होगा: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। भगवान ब्रह्मा के बाद जो है ये विद्या आगे ट्रांसफ़र हुई दक्ष प्रजापति से जी से आगे ये विद्या जो है ट्रांसफ़र हुई अश्विनी कुमारों के बाद जो है ये विद्या आगे ट्रांसफ़र हुई भगवान इंद्र के पास, और इंद्र जी से ये विद्या आगे भारद्वाज जी को गया। भारद्वाज जी पृथ्वी से गए थे, ऋषि भारद्वाज जी, और हिमालय में सभी ऋषियों का एक बैठक हुआ, और उस बैठक में डिसाइड हुआ कि ऋषि भारद्वाज जी को इंद्र जी के पास भेजा जाए। जितनी भी मतलब कि लोगों में समस्याएं हो रही हैं उसका जो निदान है वहाँ से मिले। फिर वो विद्या ऋषि भारद्वाज जी ले आए, और उन्होंने फिर आगे अपने शिष्य आत्रेय पुनर्वसु उनको ये विद्या जो है सिखाई। इसके अलावा वहाँ पे जितने ऋषि थे, ऋषिगण जो उस सभा में सम्मिलित थे, उन सबको भी दिया गया, जिनमें से महर्षि पांडी जिन्होंने यही विद्या चीन में ले जाके दिया। आज जो चीन की जो विद्या है वो यहीं से गई है। और यूरोप में महर्षि हिरण्य, उन्होंने जो है इस विद्या को यूरोप में फैलाया। आज जो आप यूनानी दवा जो देखते हैं वो इसी का पार्ट है। सो आत्रेय पुनर्वसु जो है उनके 6 शिष्य हुए। उन 6 शिष्यों में नंबर 1 पे शिष्य थे ऋषि भेल, और इसके बाद एक हुए उनका नाम नहीं याद आ रहा, जिसका हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं, चरक संहिता को उन्होंने ही जो है लिखा। ठीक है, उनका नाम मुझे नहीं आ रहा है अभी। खैर चलिए, कोई बात नहीं। भेल हुए, ठीक है, और इसी प्रकार के 6 अलग अलग ऋषि हुए, जिनमें से तो 4 लोगों का तो नहीं पता है, ठीक है, कि भाई उन्होंने जो लिखा इसके ऊपर, ठीक है, उनकी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। लेकिन 2 लोगों की, एक जो हम चरक संहिता पढ़ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा भेल का, वो कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए जो है उसको कोई भी नहीं पढ़ता है। बस कुछ चीज़ें उनकी पढ़ी हुई हैं, ठीक है, लिखा हुआ जो है कुछ उनका उपलब्ध है, लेकिन वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट आयुर्वेद जो है वो जो चरक संहिता हम पढ़ रहे हैं वो ही है। तो इस तरह से ये विद्या यहाँ से ट्रांसफ़र हुई, और बाद में जो है ये विद्या ऋषि चरक जी को गई। उन्होंने उसको व्यवस्थित तरीके से उसको लिखा। ऋषि चरक के बाद ऋषि दृढ़बिल जी ने भी अपना इसमें योगदान दिया, और आज जो हमारे पास उपलब्ध है चरक संहिता, जो हमारे पास आज उपलब्ध है, वो पूरी तरह से कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद किस चीज़ पे आधारित है, और आयुर्वेद जो है कैसे काम करता है। तो देखिए, जो हमारा शरीर है ये 3 चीज़ों का योग है, 3 चीज़ों के मिलन से ये बना है। पहला जो है पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि अर्थात सूर्य। इन 5 चीज़ों के बनने से ये जो शरीर आपको जो दिख रहा है, ठीक है, जिस रूप में ये बनता है। इसके बाद इसमें मिलता है सत्व अर्थात मन, और जो तीसरी जो चीज़ है जिसका योग होता है वो है आत्मा।
इनमें से किसी एक का भी जब वियोग होता है, अर्थात एक भी चीज़ इसमें से निकल जाती है, तो फिर आयु की समाप्ति कहते हैं। और इन तीनों के योग को ही हम आयु कहते हैं। मतलब इनमें से एक का भी अगर योग ख़त्म होता है, मान लीजिए अगर आत्मा निकल जाती है शरीर से, आपका ये शरीर हूबहू दिखता तो है लेकिन वो जीवित नहीं रहता है, क्योंकि उसमें से एक चीज़ निकल गई है, योग ख़त्म हो चुका है। योग ख़त्म हो चुका है अर्थात आयु समाप्त हो गई है। देखिए, आत्मा जो है वो निर्विकार है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। तो आत्मा को ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो शाश्वत निर्विकार है, उसमें विकार आ ही नहीं सकता है। लेकिन बाकी की दो चीज़ें हैं, जो ये 5 महाभूत से ये जो शरीर आपको दिख रहा है, इसमें विकार उत्पन्न होते हैं, इसमें दोष उत्पन्न होते हैं। दूसरी जो चीज़ है सत्व अर्थात मन, इसमें भी विकार उत्पन्न होते हैं। सत्व देखिए 3 प्रकार के होते हैं, एक सतोगुणी, एक रजोगुणी और एक तमोगुणी। जो सतोगुणी है वो निर्विकार है, ठीक है, सतोगुणी सर्वोत्तम है। एक सतोगुणी इंसान के शरीर में कोई भी किसी प्रकार का दुख नहीं आ सकता है। सत्व लेवल पे अर्थात मन के लेवल पे, मन का लेवल अर्थात यहाँ जो बीमारियाँ होती है उसमें भी, उससे भी वो बीमार नहीं हो सकता। और दूसरा जो है शारीरिक रूप से भी बीमार नहीं हो सकता एक सतोगुणी इंसान, क्योंकि सतोगुणी इंसान ज्ञानी होता है। ज्ञानी के बिना कोई भी, ज्ञान के बिना कोई सतोगुणी बन ही नहीं सकता है। तो ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, ज्ञान के बिना सतोगुणी नहीं हो सकता। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों के अंदर में ये रोग जो है नहीं आ सकता है। ऐसे कौन से लोग होते हैं, इसका ऋषि चरक जी ने बहुत ही मतलब कि अच्छे से व्याख्यान किया है। शुचि सत्याभिसंगम जितात्मनम संविभागिनम ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्नम स्मृतिमंतम काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्य हर्ष मर्ष पेतम समम सर्वभूतेषु ब्रह्म विद्वात्। इसका अर्थ ये है कि एक जो सतोगुणी इंसान होगा वो सुच्चा होगा। सुच्चा का मतलब होता है, ये पंजाबी में भी सुच्चा कहते हैं, इसका अर्थ होता है कि साफ़, ठीक है, अंदर से भी साफ़ और बाहर से भी साफ़। अंदर की सफाई कैसे होती है, आपकी कॉलन साफ़ होनी चाहिए, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक साफ़ होना चाहिए, आपका ब्लड साफ़ होना चाहिए, है ना। आप गलत खाना खाएंगे तो ये सारी चीज़ें साफ़ नहीं रह सकती हैं, आपका पेट ही साफ़ नहीं होगा। तो अंदर से भी साफ़ होना चाहिए, बाहर से भी साफ़ होना चाहिए, मतलब कपड़े स्वच्छ होने चाहिए, नहाना चाहिए, ठीक है ना, ये सफाई, ठीक है। तथा मन के लेवल पे भी सफाई, इसको बोलते हैं शुचि, ठीक है, अर्थात स्वच्छता अंदर से भी बाहर से भी। दूसरा जो बात आती है शुचि सत्याभिसंगम, सत्य का साथ देने वाला होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि असत्य का साथ दे रहा तो वो कभी भी सतोगुणी नहीं कहलाएगा। सत्य का साथ देने वाला होना चाहिए। सत्याभिसंगम जितात्मनम, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया हो। एक का उदाहरण देता हूँ मैं, एक इंद्री का उदाहरण देता हूँ। जैसे कि हमारी आँखें, ठीक है, ये 11-12 प्रकार की इंद्रियों में से एक है। वो व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वो कभी भी इन आँखों को खुली छूट नहीं देगा कुछ भी देखने का, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से सभी इंद्रियां, कानों को खुली छूट नहीं देगा देखने का, क्योंकि उसने इन सब को जीत रखा है, इनको अपने वश में कर रखा है। समस्याएं वहाँ उत्पन्न होती है जब इंद्रियां अपने आप स्वयं कार्य करने लगती हैं और आपका उस पर कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो सतोगुणी है वो अपनी इंद्रियों को जीत चुका है। वो मतलब उसकी इंद्रियां उसके हिसाब से ही काम करेंगी। ऐसा नहीं कि आंखें कुछ भी देखेंगी, कान कुछ भी सुनेंगी, मुंह जुबान कुछ भी खाएगा, जीभ कुछ भी खाएगी, ठीक है। जीत आत्मनम। आगे आता है ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन। वो इंसान ज्ञान विज्ञान की बात करेगा, ज्ञान की बात करेगा, तथा ज्ञान विज्ञान का प्रवचन करते वक्त यदि किसी के मन में संशय है तो उसके संशयों को वो जो है दूर भी करेगा। मतलब कि प्रश्नों के उत्तर भी देने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रवचन तो दे रहा है, अगर किसी के मन में संशय है तो उसका समाधान नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स उसके पास अधूरा ज्ञान है, या यूँ कह सकते हैं कि चिंतन मनन का ज्ञान नहीं है बल्कि केवल किताबी ज्ञान है, क्योंकि वो प्रश्नों का संशयों का उत्तर नहीं दे पा रहा। स्मृतिमर्तम
अर्थात याद करने वाला होना चाहिए, उसे याद होना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं, आता है काम क्रोध लोभ मोह, अर्थात अपनी कामनाओं पर जीत प्राप्त कर लिया है। कामनाएं क्या होती है? कामनाएं हमारी इच्छाएं होती हैं, ठीक है। इच्छाएं और कर्तव्यों में फ़र्क करना सीखिए। कर्तव्य हमारे लिए सर्वोच्च है, कर्तव्य को ही करना चाहिए, कामनाओं को त्याग देना चाहिए। वो इंसान जो अपने कामनाओं की तुष्टि करने की चेष्टा करता है, तुष्टि करता है, वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि कामनाओं का कोई अंत नहीं है। आज आपके अंदर एक कामनाएं हैं, आप उसको तुष्टि करने की कोशिश करेंगे, उनमें से दो चीज़ें निकलेंगी, या तो आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। कामनाओं की पूर्ति हो गई तो अहंकार उत्पन्न होगा कि वाह मैंने ये कर दिया। कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध क्या होता है? क्रोध से स्मृतियाँ भ्रमित होती हैं और बुद्धि का नाश होता है। तो कामनाएं दोनों ही तरह से खराब है, तो इसलिए कामनाओं की पुष्टि करने की चेष्टा ही मत करो। जितनी भी कामनाएं क्या होती है? इच्छाएं होती हैं, ठीक है। इच्छाएं कर्तव्य से अलग है, तो आप अगर जीवन निर्वाह करना चाह रहे हैं तो अपने कर्तव्यों के लिए करें, जो कर्तव्य हैं आप उसके लिए करें, ना कि कामनाओं की तुष्टि के लिए। कामनाएं तो आती रहती हैं, वो इंसान जो कामनाओं के पीछे भागेगा वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता है, इसलिए कर्तव्यों के पीछे भागे। तो जिसने कामनाओं को त्याग दिया है, ठीक है, काम क्रोध लोभ जिसका समाप्त हो गया है, मोह जिसका मोह समाप्त हो गया है, ईर्ष्या जिसके अंदर नहीं है, ईर्ष्या हर्ष का अर्थ ये होता है कि आपको कुछ मिल गया और उसमें जो है आप बहुत ऊंचाइयों पे आप उछल रहे हैं, है ना, यूँ कह सकते हैं। कई लोगों को होता है ना कि कुछ मिल जाता है तो आसमान में उछलते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा दुख आता है तो ज़मीन के अंदर भी चले जाते हैं, उतनी ही गहराई। लेकिन एक जो सतोगुणी इंसान होता है वो दोनों ही परिस्थितियों में समान रहता है। तो इसलिए काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या हर्ष मर्ष, इनमें जो समान रहता है, इनमें जो इसको त्याग देता है, ठीक है, काम क्रोध लोभ मोह को, वो सतोगुणी इंसान होता है। ऐसा इंसान जहाँ भी देखें आप उसे सतोगुणी समझे, ठीक है। ब्रह्म सत्व ऐसे इंसान को समझना चाहिए। तो सतोगुणी के ये जो है लक्षण होते हैं। तमोगुणी के क्या लक्षण है? तमोगुणी में 4 लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए तमोगुणी की जो व्याख्या है वो भागवत गीता में भी है। इसके अलावा जो है ऋषि चाणक्य जी ने भी इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की है। आहार निद्रा भय मैथुनम, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशुभीनर नराणम। इसका अर्थ ये है कि 4 गुण पाए जाएंगे जो तमोगुणी इंसान होगा, उसके अंदर 4 गुण पाए जाएंगे। आहार मतलब उसका जो पूरा ध्यान है वो भोजन पे ही रहेगा, सारा दिन वो भोजन ही खाता रहेगा। तमोगुणी इंसान का पूरा फोकस भोजन पे रहेगा। दूसरा क्या करेगा? वो नींद जो है ज़्यादा लेगा, ज़्यादा सोएगा। इसके अलावा जो तीसरा जो गुण है उसके अंदर वो ये है कि वो डरपोक किस्म का होगा, ठीक है। वो डरा रहेगा हमेशा, ठीक है, डरपोक रहेगा। वो कोई भी अगर विपत्ति आएगी तो उसका सामना नहीं कर पाएगा। चौथी जो चीज़ है मैथुनम का अर्थ होता है सेक्स में प्रवृत्त रहना। ऐसा इंसान ऐसी चीज़ों को देखेगा, अगर उसके पास मोबाइल है तो कंटेंट भी ऐसे ही देखेगा, विचार भी ऐसे ही करेगा। तो ये 4 गुण जो है तमोगुणी इंसान में पाए जाते हैं। कहते हैं कि ऐसे इंसान को पशुवत समझना चाहिए, अर्थात ऐसे इंसान को जानवर ही समझना चाहिए, पशु ही समझना चाहिए। देखिए सभी योनियों में हम इंसान जो है सर्वश्रेष्ठ है। आज पूरे विश्व पे राज कर रहे हैं, इंसान राज कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि इसके पास बुद्धि है, ठीक है, बुद्धि है। और हम धर्म का आचरण कर रहे हैं, मतलब कि हम सत्य का साथ दे रहे हैं, इसीलिए हम जो है सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम भी उन्हीं की तरह हो जाए, जानवरों की तरह, तो हम भी निकृष्ट हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो ये जो है, अब हम बात करेंगे आयुर्वेद में। ये तो रहा ट्रीटमेंट सत्व का, अर्थात मन का, ठीक है।
मन को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ये गुण होते हैं, इन गुणों को आप बढ़ाइए, सत्व आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सत्व से जितने भी विकार है वो सारे निकल जाएंगे। अब हम बात करेंगे शरीर को ट्रीट कैसे करें, इस भौतिक, ये जो भौतिक रूप में आपके पास उपलब्ध है इसको कैसे ट्रीट करें। इसको ट्रीट किया जाता है, इसमें 3 प्रकार के दोष हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों का इम्बैलेंस होना ही बीमारी है। अगर आप इन तीनों को बैलेंस कर लें तो बीमारी समाप्त हो जाएगी, कोई बीमारी ही नहीं है। इन तीनों का इम्बैलेंस होना ही बीमारी है, कम या ज़्यादा होना ही बीमारी है, और संतुलन ही स्वास्थ्य है। वात का क्या अर्थ है, वात किससे बना है? वात बना है रिक्त स्थान और वायु से, 5 महाभूत है ना, रिक्त स्थान और वायु से वात बना है। पित्त बना है वाटर एंड फायर, ठीक है, 5 महाभूत, 2 महाभूत इसमें इंक्लूड है। कफ बना है वाटर एंड अर्थ, कफ जो है भारी होता है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी इनमें से कुछ भी इम्बैलेंस हो तो आप उसके अपोजिट वाली चीज़ डाल दीजिए। 4-5 प्रकार के रस होते हैं, ठीक है। मधु, लवण, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। मधु, लवण, मधु मतलब मीठा होगा, लवण मतलब नमकीन, मधु, लवण, अम्ल, अम्ल मतलब खट्टा, ठीक है, अर्थात सिट्रस, नींबू, है ना। मधु, लवण, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। कटु क्या होता है? कटु होता है, कटुता मिर्च में होती है, जैसे मिर्च होता है ना, आप खाएंगे बहुत तेज़ लगेगा, मिर्च गर्मी, है ना। कटु, तिक्त, तिक्त क्या होता है? तिक्त जैसे कि तिक्तता पालक में होती है, ठीक है, इसके अलावा करेले में होती है, ठीक है, ये तिक्त होते हैं, तिक्त। इसके अलावा नीम जो है वो भी तिक्त है। कटु, तिक्त, कषाय। कषाय क्या होता है? कसैला जो रस है वो पाया जाता है आंवला में। अब आप समझ लीजिए, आंवला, हरड़, बहेड़ा, तीनों में ही कषाय होता है, ठीक है। मज़े की बात ये है कि इन तीनों में कई प्रकार के रस पाए जाते हैं, मीठा भी होता है, इसीलिए तो कहते हैं त्रिफला। वास्तव में अमृत है ये, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 5 रस पाए जाते हैं। कोई अगर इसको खा ले तो 5 रस तो एक साथ में चला जाए, कोई भी दोष हो उसको सम कर देगा। वात है, पित्त है, कफ है, सबको ही सम कर देगा, क्योंकि 5 प्रकार के इसमें रस हैं। ऐसे बहुत कम चीज़ें पाई जाती है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसको ढूंढा और इसको जो है त्रिफला जो है ये बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है। अगर आपको शुद्ध रूप में मिल जाए तो, शुद्ध रूप में त्रिफला मिलेगा तो ही ये काम करेगा। तो ये 5 प्रकार के रस होते हैं। इस प्रकार इसके अलावा जो वस्तुएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसके अंदर 20 गुण होते हैं, ठीक है। 20 पॉजिटिव गुण होते हैं और 10 पॉजिटिव गुण होते हैं, 10 के ही विपरीत गुण होते हैं, ठीक है। पहले 10 मैं बोलता हूँ। गुरुशीत स्निग्ध मंद स्थिर मृदु विशुद्ध श्लेक्ष सूक्ष्म सांद्र। गुरुशीत स्निग्ध मंद स्थिर मृदु विशुद्ध, गुरुशीत स्निग्ध मंद स्थिर मृदु विशुद्ध श्लेक्ष सूक्ष्म सांद्र, ये 10 हो गए। इसी के अपोजिट मैं बोलता हूँ 10। लघु उष्ण रूक्ष तीक्ष्ण कठोर पिक्षल खर स्थूल द्रव्य। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, 1 बाय 1 करके, मैं पूरे सीरियल वाइज ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अपोजिट वाला क्या है? कठोर है, पिक्षल है, खर स्थूल द्रव्य। कठोर, पिक्षल, खर, स्थूल द्रव्य। सॉरी, शुरू से बोलता हूँ, ये 5 के लास्ट वाले बोल दिए मैंने। अपोजिट वाले बोल रहा हूँ। लघु उष्ण रूक्ष तीक्ष्ण चल। लघु है, रूक्ष है, लघु उष्ण रूक्ष है, रूक्षता है उसके अंदर। कठोर है, लघु उष्ण रूक्ष कठोर, लघु उष्ण रूक्ष कठोर पिक्षल खर स्थूल। तो इन 10 को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। 10 + 10 ये गुण होते हैं। कोई भी चीज़ हो तो उसके अपोजिट वाली चीज़ को देना। देखिए, अगर कोई चीज़ बढ़ गया, मान लीजिए आपके अंदर वात बढ़ा हुआ है। वात किन चीज़ों से बना है? खाली जगह और वायु, ठीक है। तो शरीर में जब भी खाली जगह रहेगा तो वायु बनेगा, और अगर गंदगी हुआ तो उसकी वजह से भी बनेगा। रूक्षता हुआ तो उसकी वजह से बनेगा। अब रूक्षता है तो रूक्षता के अगेंस्ट वाली चीज़ दे दीजिए। अभी मैंने आपको गुण बताए ना 10,
10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, 10 उसके अपोजिट वाले दे दीजिए। रुक्षता के अगेंस्ट क्या है? रुक्षता के अगेंस्ट होता है स्निग्ध, ठीक है। तो स्निग्ध चीज़ दे दीजिए। उसी प्रकार से जो अपना ये बना हुआ है, क्या कहते हैं, इसमें रस का भी ध्यान देना है, ठीक है। रस का भी ध्यान देना है कि कौन सा रस लेना है। अब हम पित्त की बात कर लें तो पित्त किन चीज़ों से बना है? वाटर एंड फायर, ठीक है। तो वाटर एंड फायर को शांत करने के लिए आप क्या चीज़ दोगे? उसके अपोजिट वाली चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। तो इस तरह से एक संतुलन बैठ जाता है। तो आयुर्वेद जो है पूरा का पूरा संतुलन है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला, जो हमारा पूरा शरीर है वो तीन चीज़ें का विद्यमान है। जो आत्मा है निर्विकार है, जो सत्व अर्थात मन है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाए तो सतोगुण की वृद्धि करनी पड़ती है। जो 5 महाभूत है, 5 महाभूतों को संतुलित करके रखना होता है। 3 उसमें से दोष होते हैं, उन्हीं दोषों को संतुलित करेंगे तो आप जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। सो ये था दोस्तों आयुर्वेद के ऊपर लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। आप सभी लोग जूम पे क्लासेस ज्वाइन करें। जूम पे डेली बेसिस पे 8:30 से 9 बजे तक क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। आप सब लोग वहाँ पे जुड़ें और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं दे दूँगा। साथ में अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मोबाइल नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं 9115112763। ये मोबाइल नंबर है, इस पर संपर्क करेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा। चलिए दोस्तों, 15 दिन का क्लास है, नॉमिनल सी फ़ीस है, ठीक है। इतनी फ़ीस है कि आप एक बार जाते हैं डॉक्टर को फ़ीस दे देते हैं और डॉक्टर कुछ भी बताएगा नहीं, सिर्फ दवाइयाँ लिख देगा। यहाँ 15 दिन का पूरा कंप्लीट लेक्चर दिया जा रहा है आपको, बहुत ही नॉमिनल सी फ़ीस है। तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन करें। चलिए दोस्तों, नमस्कार।